ओम आदिशक्ति नमो नमः। शिवत्व कुष्मंतक। इस शिवदास से क्यों डरते थे भगवान श्री कृष्ण? कथा बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी है। कथा महाभारत से, कथा को सुनते रहें। महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसको देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए हैरान रह गए थे? महाभारत का युद्ध जिसमें अनेकों एक योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें सभी भगवान श्री कृष्ण कम ही थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी डटे थे। क्या वो सूतपुत्र कर्ण थे? नहीं। क्या वो धनुर्धर अर्जुन थे? नहीं। क्या वो वायुपुत्र भीम थे? नहीं। क्या वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले भीष्म पितामह थे? बिल्कुल नहीं। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? दरअसल में वो और कोई नहीं, महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का समर्थ रखने वाला भीम पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। अहलावती के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक सचमुच में क्या इतना शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण भी बर्बरिक से डरते थे? तो आपने बिल्कुल सही समझा कि भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए उससे भी डर गए थे। उसके पीछे की वजह आइए आपको बता दें कि बर्बरिक बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था, और हो भी क्यों ना, जिसके दादा खुद भीम हों और जिसके पिता स्वयं मायावीर घटोत्कच हों और उनकी माता अहलावती जो कामकंडका और मुरवी नाम से जानी जाती हैं, वो आदिशक्ति भक्त थी। आदिशक्ति ने उनको अजय बना दिया था। जिसके माता पिता इतने शक्तिशाली हों, उनका पुत्र शक्तिशाली क्यों न होगा? वो माँ भुवनेश्वरी की भक्त थी अहलावती, और उन्होंने अहलावती को अजय बना दिया था। एक बार तो भगवान श्री कृष्ण से भी मोरवी ने युद्ध किया था। कथा बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी है। तब बर्बरिक उनका पुत्र क्यों न शक्तिशाली हो? बर्बरिक बचपन से ही माता आदिशक्ति का भक्त था और उनकी ही भक्ति की माता आदिशक्ति को प्रसन्न किया। माता से आदिशक्ति ने प्रसन्न होकर बर्बरिक की तपस्या से बर्बरिक को एक धनुष और 3 बाण दिए थे वरदान के रूप में, और कहा था ये 3 बाण, इन 3 बाणों से तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इन 3 बाणों की वजह से ही बर्बरिक 3 बाणधारी भी कहा जाता था। अपनी माता से बर्बरिक को शिक्षा मिलती रही और युद्ध में बर्बरिक सामने खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ गया था, तब बर्बरिक ने अपनी माता से आज्ञा लेकर घोड़े पर सवार होकर चल पड़े थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक आ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धर लिया था और वीर बर्बरिक के सामने आ गए थे, और बर्बरिक के सामने आते देखकर हंसने लगे। तब बर्बरिक ने हंसने का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरिक, बस 3 ही बाण केवल तुम्हारे पास हैं। 3 ही बाणों से तुम युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया था, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए केवल एक ही बाण काफ़ी है। अगर तीनों बाणों को चला दिया जाए तो तीनों लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, जिस
हम पीपल के नीचे खड़े हैं, इनके सभी पत्तों को एक ही बाण में भेद दिया जाए। तुम्हारे बाणों में कितनी शक्ति है, इसकी हम परीक्षा लेना चाहते हैं। इसके बाद बलवृक्ष ने बाणों का ध्यान करके बाणों से पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया, से पत्तों में होल कर दिया। और इसके बाद पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया और पीपल का एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। तब तीर आके भगवान श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगा, वहीं मरलाने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण चौंक गए थे, आश्चर्य में पड़ गए कि ये बाण मेरे पैरों के पास क्यों घूम रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से पैरों के नीचे पीपल का एक पत्ता दबा लिया था, इसलिए वह तीर भगवान श्री कृष्ण के आसपास घूम रहा था। तब बलवृक्ष ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया, प्रभु अब आपने पैरों को हटा लीजिए, अन्यथा आपके पैरों को क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों को पत्तों को भेदने की अनुमति दी है, आज्ञा दी है, ना कि किसी पैरों को। उसी समय मानो आकाश में बिजली चमक उठी हो। भगवान श्री कृष्ण ने पैर को हटा लिया और तीर ने उस पत्ते को भी छेद कर दिया, पत्ते में उसको भी भेद दिया। तब भगवान श्री कृष्ण एक पल के लिए हैरान और परेशान हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था, सब कुछ देख लिया था कि बलवृक्ष हारने वाली की सेना की तरफ से युद्ध लड़ेगा। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती है तो वो कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ेगा, और ऐसे में पांडवों की सेना हारती तो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा। लेकिन जब कौरवों की सेना हारेगी तो बलवृक्ष कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा, और ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। अगर पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा और कौरवों की सेना का विनाश कर देगा। और ऐसे ही महाभारत में जितनी भी सेना होगी वो सबको अकेले ही समाप्त कर देगा। ऐसे में महान बलवृक्ष का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया, और बलवृक्ष ने हंसते हुए अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान के रूप में दे दिया। इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैरान और परेशान हो गए थे और भयभीत हो गए थे। तो महाभारत का सबसे भयानक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली योद्धा और कोई नहीं, केवल 3 बाणधारी बलवृक्ष था। तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे शक्तिशाली महाभारत का योद्धा और कोई नहीं, केवल बलवृक्ष था। कथा महाभारत से थी, बहुत ही सुंदर रोमांचकारी कथा थी। कथा को सुनते रहें, क्योंकि जिनके माता पिता इतने शक्तिशाली हों, स्वयं घटोत्कच मायावीर थे, और उनकी माता कामकंडका मौर्वी जो आदिशक्ति की भक्ति वो अजय थीं युद्ध में, उनके माता पिता इतने शक्तिशाली हों तो पुत्र क्यों न शक्तिशाली होगा। वो भी बलवृक्ष माँ आदिशक्ति का भक्त था, उन्होंने 3 बाण दिए थे, इसलिए वो अजय था। बहुत ही सुंदर अब रोमांचकारी कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शक्तों के समय तक